गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने गूगल मीट में एक टॉपिक पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, तो उसी का वीडियो मैं ये आपको सेंड करूँगी। तो नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे चारों तरफ हैं। लिटमस जो कि हमें लाइकन से मिलता है, टर्मेरिक, और साथ में है एक चाइना रोज इंडिकेटर, है ना। तो वन बाय वन इनको हम करेंगे। लिटमस सबसे पहले कंसंट्रेट करते हैं। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन। अब लाइकन क्या होता है पहले वो अंडरस्टैंड करेंगे आप। लाइकन सी हेयर बेटा, ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये लकड़ी है। लकड़ी के ऊपर ये लग जाता है ना अम्ब्रेला शेप की, इस तरह से इनको हम लाइकन कहते हैं, ठीक है। तो यही लाइकन जो इन्हीं लाइकन से लिटमस पेपर जो है वो तैयार होता है, या लिटमस सॉल्यूशन तैयार होता है। इसको हम अच्छे से आज समझेंगे। तो इंडिकेटर काम कैसे करता है, कैसे, देखो हमने ये पढ़ा था कि एसिड स्वाद में खट्टे, बेस जो है स्वाद में बिटर हैं। अब हर चीज़ को टेस्ट तो नहीं किया जा सकता, है ना। तो अब हमें एक ऐसी सब्सटेंस की ज़रूरत है जो एसिड या बेस में डाल के हमें पता चल जाए कि गिवन थिंग जो है, गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिड या बेस। तो जो चीज़ें ये पता लगाने के लिए यूज़ की जाती हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड या बेस, उनको हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेट करना क्या होता है, इशारा करना। इंडिकेटर मीन्स जो ये बता दे, इंडिकेट कर दे, जो ये दर्शा दे, है ना, कि गिवन थिंग जो है वो एसिड या बेस है, उसको हम कहेंगे इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। कलर चेंज करके वहाँ से हमें पता चलता है। कैसे, वन बाय वन देखते चलते हैं, ठीक है। जो इंडिकेटर्स हैं वो दो तरह के हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। और नेचुरल में भी हमारे पास तीन चीज़ें हैं, लिटमस, टर्मेरिक, चाइना रोज पेटल्स। सिंथेटिक में है हमारे पास फिनोल्फ्थैलीन, ठीक है। आगे देखिए, ये नेचुरल इंडिकेटर्स आगे लिटमस, टर्मेरिक, चाइना रोज, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाइकन्स है, सॉरी लिटमस है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स एंड इट इज़ अवेलेबल इन टू फॉर्म, सॉल्यूशन और पेपर। लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन दो रूप में ये पाया जाता है। तो ये देखिए, ये है लिटमस सॉल्यूशन। इसका कलर होता है मॉव या पर्पल कलर का। और लिटमस पेपर दो कलर में होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। अब कैसे ये काम करता है इंडिकेटर के रूप में वो देखिए। लिटमस सॉल्यूशन है, अगर हम इसे एसिड में डालें, ये देखो दो बूंदें एसिड की डाली यहाँ पर, तो इसका कलर कैसा हो गया, रेड। अब ये लर्न कर लेना है कि लिटमस को अगर हम एसिड में डालते हैं तो उसका रंग हो जाता है रेड, लाल। ये याद कर लेना है आपने। इन केस ऑफ एसिड लिटमस गेट कन्वर्टेड इनटू रेड, ठीक है। और जब हम इसे बेस में डालते हैं, ये देखो ये बेसिक सॉल्यूशन है, तो लिटमस की जब दो तीन बूंदें हमने बेसिक सॉल्यूशन में डाली तो उसका कलर हो जाता है ब्लू। ये भी लर्न कर लेना है आपने कि इन केस ऑफ एसिड इट इज़ रेड, इन केस ऑफ बेस इट इज़ ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन। ये दोनों को याद रखने के लिए दोबारा बता रही हूँ। इन केस ऑफ एसिड इट इज़ रेड एंड इन केस ऑफ बेस इट इज़ ब्लू, ठीक है। अब आ गई लिटमस पेपर की बारी। तो लिटमस पेपर दो तरह का होता है, रेड और ब्लू कलर का। तो एसिड सॉल्यूशन में जब हमने डाला तो रेड लिटमस पेपर, RLP लिखा है ना, RLP का मतलब है रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर का नो चेंज इन कलर, रेड का रेड ही रह गया वो, पर ब्लू जो था वो रेड हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि एसिडिक सॉल्यूशन कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो रेड हम इसमें यूज़ ही नहीं करेंगे, हम ब्लू यूज़ करेंगे, तो ब्लू को ये रेड में बदल देता है। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, बस ये याद रख लेना। और बेस, B फॉर बेसिक और B फॉर ब्लू, तो यहाँ से याद रख लेंगे आपकी बेसिक सॉल्यूशन। ये मैं जब हम लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड कलर का लिटमस पेपर यूज़ होगा, क्योंकि ब्लू तो ब्लू ही रह जाता है, तो इसको तो एज इंडिकेटर नहीं हम यूज़ करेंगे। तो हम रेड लिटमस पेपर जब बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। ये याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टर्मेरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। अब टर्मेरिक जो है वो इंडिकेटर के रूप में कैसे यूज होती है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि हल्दी लेंगे। हल्दी को एक प्लेन पेपर के ऊपर, स्पेशली अगर आप फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके ऊपर हल्दी को पानी में मिला के पेस्ट बना के उसके ऊपर लगा देंगे, अच्छे से सुखा लेंगे और इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में इस तरह से काट लेंगे। तो ये बिल्कुल लिटमस पेपर स्ट्रिप्स थी ना, वैसी बन गई ये। अब इस पर हम टेस्ट करेंगे कि ये एसिड के साथ क्या रिजल्ट देता है और बेस के साथ क्या रिजल्ट देता है। ये देखिए, जैसे ही हमने ये थी हमारे पास ये हमारे पास थी टर्मेरिक स्ट्रिप्स, दो थी। एक पे हमने बेस डाला, सोप सोल्यूशन होता है बेसिक, है ना, और लेमन जूस होता है एसिडिक। एक पे एसिड डाला, तो एसिड के केस में
नो चेंज इन कलर, है ना। इसमें येलो का येलो ही रह गया और बेस के केस में एकदम से रेड हो गया ये, ठीक है। तो याद रखना है टर्मेरिक जो है वो बेसिक सोल्यूशन डालने के बाद रेड कलर में चेंज हो जाती है, और जो एसिडिक है ना, एसिड पे टर्मेरिक का कोई असर नहीं होता, मतलब नो चेंज इन कलर। अगर आपको गिवन कोई सोल्यूशन और आपसे पूछा जाए कि पता लगाओ कि ये एसिड है बेस, तो अगर हम टर्मरिक की बनी हुई स्ट्रिप उसमें डालते हैं, अगर उसका कलर रेड हो जाता है तो पता चल जाएगा कि गिवन सोल्यूशन जो था वो बेसिक था। अगर कोई चेंज नहीं होता तो हमें पता चल जाएगा कि गिवन सोल्यूशन एसिडिक था, ठीक है। इसका ये एक्टिविटी दी है आपको, ये घर में करनी है, आज ये एक्टिविटी करनी है। एक वाइट कपड़ा लेना है, उसके ऊपर सब्जी का हल्का सा निशान लगा देना है, या हल्दी को पानी में घोल के थोड़ा सा आप लगा देंगे, लगा दिया। अब उसको कपड़े धोने वाले साबुन से धोएंगे आप देखोगे एकदम से उसका कलर रेड हो जाएगा, और ये करके दिखाना है ग्रुप में, ठीक है। टर्मेरिक स्टेन जो है वो वाइट क्लोथ को जैसे ही लगे होंगे, अगर हम किसी बेसिक सोल्यूशन से धोएंगे तो वो उसको रेड कर देंगे। मीन्स टर्मेरिक सोल्यूशन एज इंडिकेटर जब यूज़ होता है तो बेसिक सोल्यूशन के साथ वो रेड कलर देता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर दिया हुआ कोई भी स्टेन है, दाग लगा हुआ है, उसमें हम अगर बेस डाल रहे हैं और वो लाल हो जाता है तो इसका मतलब कि गिवन सोल्यूशन जो था वो बेसिक था, ठीक है। अब ये जो टर्मेरिक इंडिकेटर जिसे हम कह रहे हैं, उसे आप एक बहुत अच्छे कार्ड बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। क्या करेंगे, हल्दी का पेस्ट बना के पेपर पे लगा देंगे, पेपर को सुखा लेंगे, उस पर एक बहुत अच्छी सी ड्राइंग या पिक्चर बनाइए, और साथ में कोई कलर नहीं यूज़ करना, सोप सोल्यूशन लेकर ईयरबड की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से जो पतली हो, उससे उस डिज़ाइन को बना दीजिए, आपके पास बहुत अच्छा कलरफुल कार्ड बन जाएगा। और इस कार्ड को आप अपने मम्मी को दे सकते हैं मदर्स डे पे, पापा को दे सकते हैं फादर डे के, अपनी सिस्टर को दे सकते हैं उसके बर्थडे पे, या अपनी मैम को दे सकते हैं, सर को दे सकते हैं टीचर्स डे पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चाइना रोज एज इंडिकेटर। तो चाइना रोज को इंडिकेटर के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, तो पहले तो चाइना रोज से इंडिकेटर बनाना हम सीखेंगे। चाइना रोज की पेटल, ये जो है जिसे गुड़हल बोलते हैं ना, वो इसकी पत्तियां, ये जो फूल के जो पेटल्स हैं वो तोड़ेंगे, एक बीकर में डालेंगे और उसमें गर्म पानी डालेंगे, वार्म वाटर, और उसे 10 मिनट के लिए रखेंगे। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो पानी था उसका कलर जो था वो पिंक चेंज हो गया, पिंक बन गया। अब ये आपका इंडिकेटर तैयार है। इस इंडिकेटर को छान कर आप अलग कर लेंगे, और जब हम इसे एसिड में डालें तो ये उसका कलर डार्क पिंक कर देता है, और अगर बेस में डालें तो उसका कलर ग्रीन कर देता है। ये देखिए आगे, जैसे ही चाइना रोज इंडिकेटर को हमने एसिड में डाला तो इसका कलर डार्क पिंक या मैजेंटा सा हो गया। ये देखो, यहाँ से डार्क पिंक और यहाँ से मैजेंटा कलर हो गया, और जैसे ही हमने इसे बेस में डाला तो इसका कलर जो था वो ग्रीन हो गया, ठीक है। ये था हमारा चाइना रोज एज ए इंडिकेटर। फिर एक आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और वो है फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन जो है ये मैन मेड इंडिकेटर है, लैब में तैयार किया गया एक इंडिकेटर है, और इसे जब हम एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ये कलरलेस रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि बेसिक सोल्यूशन में जब हम इसे डालते हैं तो ये उसके कलर को पिंक कर देता है, बेसिक सोल्यूशन के कलर को पिंक कर देता है, ठीक है। याद रखेंगे, स्लाइड थोड़ी सी कट गई साइड से। तो क्या हुआ, फिनोल्फ्थैलीन को अगर बेस में डालें तो उसका कलर चेंज कर देता है पिंक में, और एसिड में डालें तो उसका कलर में नो चेंज, कलरलेस ही वो रहता है। बहुत सारे कलर हो गए अब, है ना। अब देखते हैं, इनको याद रखने के लिए एक रिमाइंडर हम करते हैं। लिटमस सोल्यूशन जब एसिड में डाला तो रंग हो गया लाल, और जब बेस में डाला तो रंग हो गया ब्लू, ठीक है। एसिड में रेड, और बी फॉर ब्लू, और बी फॉर बेस, तो बेसिक में ब्लू। और जब लिटमस पेपर की बात आई तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, वेयर एज बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक है। टर्मेरिक चेंजेस रेड when added on when we add any base, and there is no change if we add acid, ठीक है। चाइना रोज के केस में इन केस ऑफ एसिड इट इज डार्क पिंक और मैजेंटा, और इन केस ऑफ बेस इट इज ग्रीन कलर, ठीक है। ये आपका हो गया। ये देखिए, टेबल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आप। लिटमस सोल्यूशन टर्न रेड, बेसिक सोल्यूशन टर्न ब्लू, वेयरएज रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों अलग अलग दिए हैं ना, तो ये रेड वाला तो रेड ही रहेगा एसिड में, ब्लू वाला जो है वो क्या हो जाएगा,
बेसिक सोल्यूशन में वो टर्न्स ब्लू हो जाएगा, और ब्लू लिटमस पेपर जो है वो टर्न्स रेड इन केस ऑफ एसिड, और ब्लू इस केस में कोई चेंज नहीं होगा, स्टे ब्लू या नो चेंज आप लिख सकते हैं। टर्मेरिक सोल्यूशन एसिड में स्टे येलो नो चेंज, और बेसिक के केस में इट टर्न्स रेड। ठीक है, हमने पढ़ा ना ये कि जैसे सोप्स लगाया, सोप होता है बेसिक, तो बेस के साथ ये रेड हो जाता है टर्मेरिक वाला जो था। ठीक है, और चाइना रोज का अगर केस देखें तो एसिड के केस में नो ये इट गेट चेंजेस इनटू पिंक और डार्क पिंक और मैजेंटा, और बेस के केस में ग्रीन, और फिनोल्फ्थालीन में एसिड में नो चेंज कलरलेस, और बेस के केस में पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसिड रेन। ठीक है, मतलब ज़्यादा तो नहीं दिया लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। तो एसिड रेन क्या हुआ कि जब बारिश के पानी में एसिड ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो उसको हम एसिड रेन कहेंगे। ठीक है, रेन कंटेनिंग एसिड इन एक्सेस इज नोन एज एसिड रेन। जैसे देखो बेटा, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। इट मीन्स नेचर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है, इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑलरेडी नेचर में होती है। तो जैसे ही वो बारिश के पानी के साथ कंबाइन करती है, ये वाली रिएक्शन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन करके वो बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, मतलब एक एसिड बन गया। ठीक, अब व्हीकल से ही सल्फर डाइऑक्साइड निकला, जब वो रेन वाटर के साथ मिला तो क्या बन गया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ठीक, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी पॉल्यूटेंट है, तो ये जब रेन वाटर के साथ मिला तो इसने क्या बना दिया, नाइट्रिक एसिड। मीन्स बारिश जब हुई तो नेचर में जो गैसेस थी वो रेन वाटर से उन्होंने रिएक्शन किया और कुछ एसिड बना दिए, लाइक कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और इन्होंने क्या किया, रेन वाटर को एसिडिक कर दिया। तो ऐसी ही रेन को एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है, और ये एसिड रेन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इट डैमेजेस बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, एक्वेटिक लाइफ, प्लांट एंड एनिमल। देखो, जब ये एसिड वाला पानी छोटे छोटे नाजुक पौधों पे गिरेगा तो उन्हें जलाएगा ना, उनको नुकसान पहुंचाएगा, या छोटे छोटे डेलिकेट एनिमल्स पर गिरेगा तो उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही हमारी बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ताजमहल। ताजमहल बिल्कुल प्योर वाइट मार्बल का बना हुआ है, लेकिन अब वो धीरे धीरे येलोइश हो रहा है, और ये फाइंड किया गया है कि इट इज़ ड्यू टू एसिड रेन। यूपी में मथुरा में ही, आगरा में ताजमहल है, और मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी थी जहाँ से बहुत सारा पॉल्यूटेंट, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता था, जो रेन के साथ कंबाइन करके ये एसिड्स बनाता था, और ये एसिड रेन के फॉर्म में ताजमहल पर गिरते रहे और धीरे धीरे उसकी वाइटनेस को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये है एसिड रेन। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।